जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। माशाल्लाह जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और बना इसलिए रहा हूँ चूँकि मैंने अभी रिसेंटली बाबा जी का जो खादिम हुसैन रिजवी साहब का मज़ार की जो तस्वीर जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं। हमारे यहाँ जी ये अलमिया बड़ा पाया जाता है कि जब इंसान जिंदा होता है उसकी ना तो कोई तालीमात की इतनी वैल्यू होती है, ना ही उसकी एजुकेशन की इतनी वैल्यू होती है, ना ही वो जो मिशन लेके चल रहा है उसकी वैल्यू होती है। हाँ, वो फोत हो जाए, फोत होने के बाद फिर हम एक हमारा सेटअप बना हुआ है कि हम उसको वली अल्लाह डिक्लेयर करते हैं, या उसको गौस डिक्लेयर कर देते हैं, या कुतुबुल अख्ताब डिक्लेयर कर देते हैं। और वो फिर उसको जो है वो तख्ते चढ़ाते हैं कि बस फिर अल्लाह ही माफ करे। जिंदा जब तक कोई शख्स है जी उसकी वैल्यू नहीं है। मुझे बड़े अच्छे से याद है शाह फैसल जो था, उनकी जो तारीख अगर पढ़ी जाए तो वो वाहिद ऐसा लीडर था जिससे दुनिया की ताकतें डरती थी। अब तैयब उर्दगान उसकी जगह ले रहे, लेकिन वो लेवल नहीं है जी, इनका वो लेवल नहीं है जो शाह फैसल ने कर दिया है। आप यकीन करें, तारीख उठा के देखें हम मुसलमानों ने क्या किया उसके बाद। किसी शख्स ने उस शख्स का मिशन आगे लेके नहीं गया, बल्कि क्या किया, लैलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद रख दिया। इस्लामाबाद में एक छोटी सी मस्जिद बना दी जिसका नाम फैसल मस्जिद रख दिया। लो जी, हमने माशाल्लाह इतना बड़ा काम किया जी, दीन का इतना बड़ा काम कर दी जी, क्या बात है यार। खुदा का खौफ करें। जो बंदा जा रहा है जाके जनाब खादिम साहब की कब्र पे वो तस्वीरें बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, टिकटॉक पे मैं देख रहा हूँ वीडियो वायरल हो रही है जनाब, उधर खड़ा होकर दुआ मांग रहा है, कोई जानबूझ के कसदन। अल्लाह के बंदो, उस शख्स का जो मिशन था उसकी हसासियत को समझें, उसकी जो डेप्थ को समझें कि उस शख्स ने अपनी जिंदगी के जो 4 से 5 या 7 उम्र के आखिरी जो हिस्सा है, उन्होंने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना दोपहर देखा, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना पत्थर देखे, ना फूल देखे। उस शख्स एक ही मिशन के आगे लेके चल रहा था। उनकी जातियात की उसके छोड़ दें, अगर किसी को इख्तलाफ है उससे जी, वो तो गालियां देते थे, वो ये छोड़ दें। हर कोई शख्स कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन आप ये देखें, अब ये काम होना चाहिए। अल्लाह के बंदो, मज़ार बना के अब आपने वहां पे इसको भी बाबा जी डिक्लेयर कर दिया है, अब इनके ऊपर बैठ जाएंगे जी, बस जी इधर जिसने ज़ियारत होगी जी, बस ये हो गया। खुदा का खौफ करें, इस मिशन की हसासियत को समझे। चे जाए कि इस तरह की वीडियोस आप वायरल करें, इस तरह के आप पोस्टें वायरल करें। हमें ये चाहिए कि इस वक्त उनके मिशन को समझा जाए, खत्वे नबूवत के ऊपर एक कोई कैंपेन चलाई जाए जिससे नौजवान नस्ल के अंदर इसकी फहम पैदा हो। हमारे नौजवान को सिवाय पबजी की और किसी भी चीज की फिक्र नहीं है, और किसी भी चीज की हसासियत का नहीं पता। मेरी आज के नौजवान से दरखास्त है जो खास तौर पे वीडियोस और पिक्चर्स वहां पे जाके लेके और उसको वायरल पे वायरल कर रहे हैं, और फिर उनके जो बेटे की तस्वीर को लगा के असल हकीकत सामने आ गई, बाबा जी की फौतगी की वजह सामने आ गई, हकीकत में वो ये था। अजीब ही फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर एक ट्रेंड चला हुआ है, हर कोई अपना कमाई का जरिया बना रहा है। अल्लाह का वास्ता है, जाने दे उनको। वो थे, अल्लाह ताला ने उनको भेजा था, उन्होंने अपना काम किया। अब देखें, यहाँ से हमने सफ़ीर अपना वापस नहीं भेजा, ना हमने वहाँ से सफ़ीर बुलाया, ना इनका सफ़ीर भेजा। रसूलुल्लाह ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया, अल्लाह ने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया, बात ख़त्म। अब इससे तो बात यही होती है कि हम जो बाकी अवाम रह गई है ना, सही जो मैं बात बताऊँ मैं ये लैंग्वेज यूज़ तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि अब हम जूतियों के काबिल हैं बस। हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अब इनाम और इकराम जिन्होंने लेने थे बुजुर्गान दीन ने, जिन उलमा ने, वो ले चुके हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मेरा भाई, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह की अब इनकी तस्वीरें ना अपलोड की जाएं, ना ही इस तरह की वीडियोस इनकी अपलोड की जाएं, ना ही इनको कोई कुतुबुल अख्ताब या गौसुल अख्ताब के इस तरह के अलकाबात दे के और यहाँ पे लंगर खाना शुरू कर दें। इनका मिशन पकड़ें, जो मिशन है। आप ये देखें, फॉरेन के अंदर अंग्रेज जो हैं थैंक टैंक बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं इसके ऊपर कि हमने अब मुसलमानों को नेक्स्ट इनके ऊपर क्या हमला करना है, इनके ऊपर हमने अब किस चीज का चार्ज करना है। जिस तरह भी इन्होंने खाके बना के किया, अब इस तरह और हमने क्या करना है। हमने क्या सोचा है इसके लिए, कुछ भी नहीं। अब ये मेरी वीडियो के ऊपर भी बड़े अख्तलाफात होंगे, बड़े मसले होंगे, इन लोगों को बड़ी बातें आ जाएंगी। और भाई मेरे, अपना असल मकसद समझे, उस मकसद को आगे लेके चले। और मैं यही नौजवान नस्ल से कहता हूँ, ये गेम की दुनिया से, ये फैंटेसी वर्ल्ड से वापस आए और जो हकीकत है उसको आप देखें, ताकि अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम करे और ख़त्म नबूवत के ऊपर पैरा दे।
अल्लाह ताला की इज्जत और नामूस के ऊपर, हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के ऊपर, सहाबा किराम की इज्जत और नामूस के ऊपर, जो अहले बैत हैं उनकी इज्जत और नामूस के ऊपर, तमाम ये जो हैं सबकी इज्जत और नामूस के ऊपर पहरा दें। किसी के अल्लाह के खिलाफ कोई बकवास ना सुने, कोई गाली ना सुने, कोई बात ना सुने, रसूलुल्लाह के खिलाफ कोई ना सुने। इन चीज़ों को आप बच्चों में प्रमोट करें, ना कि आप इन चीज़ों को प्रमोट करें कि अब जाएं जी वहां पे जाके हर कोई तस्वीर ले रहा है, हर कोई सेल्फी ले रहा है, तो कोई वीडियो बना के टिकटॉक पे लगा रहा है। अजीब ही ट्रेंड चल पड़ा। मैं दरख्वास्त करता हूँ इन चीज़ों से बचें और असल में जो उनकी हसासियत है मसले की उसको समझें और उनके मिशन को आगे लेके चलें। मैं तमाम दोस्तों से यही उम्मीद करूंगा कि वो सारे के सारे जो मैंने भी अर्ज़ की है उस पे चलेंगे और मैं भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ कदम ब कदम जो हज़रत क़िबला खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो मिशन था उसको हम आगे लेके चलेंगे। अल्लाह व तबारक ताला हम सब की मदद फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।